हेलो फ्रेंड्स, देव साइंस चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में 10वीं क्लास के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विज्ञान के अंदर, उन सभी क्वेश्चनों के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपने अगर नोटिफिकेशन बटन पर क्लिक नहीं किया, नोटिफिकेशन बटन पर क्लिक करें, सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। राजस्थान बोर्ड 10वीं RBC और CBSE के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपन RBC राजस्थान बोर्ड के 10वीं के जो विज्ञान सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो, बात करते हैं पहले विज्ञान सब्जेक्ट के अंदर जो मैंने यहाँ पर जो पेपर तैयार किया, द्वार्षिक परीक्षा के हिसाब से तैयार किया, 70 नंबर का पेपर है। उसमें पहला क्वेश्चन है विषमपोषी पोषण की पादप का एक उदाहरण बताइए। दूसरा क्वेश्चन है पेप्सिन जो पाचक एंजाइम है वो किसका पाचन करता है। आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है भाई पेप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है, उसके बारे में बताना है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है अपने पास, रंध्रों को जो खुलने और बंद होने का जो कार्य है वो किसका है। यानी रंध्रों को खोलने का कार्य और रंध्रों को बंद करने का कार्य किसका कार्य है पत्ती की संरचना के अंदर, ये आपको बताना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है उत्सर्जन किसे कहते हैं। उत्सर्जन किसे कहते हैं इसकी परिभाषा लिखनी है आपको, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो पचित भोजन का अवशोषण है वो किस भाग में होता है। यानी ये आपको इसके अंदर बताने में, जो भोजन पच जाता है उसके बाद इसका पाचन किसके अंदर होता है। ये 5 क्वेश्चन के अंदर आपको इसका आंसर देना है। तो आपको जो 5 क्वेश्चन तक जो आपको दिख रहे हैं, 5 क्वेश्चनों के आपको जवाब चाहिए तो नोटिफिकेशन बटन नीचे क्लिक करें, कमेंट्स जरूर करके बताएं। आपको अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट करके बताइए जिससे आपको उसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद जो छठा क्वेश्चन है देखो, वह पादपों में फ्लोएम का उत्तरदायी, पादपों में फ्लोएम का कार्य बताना है। छठे क्वेश्चन के अंदर आपको वह पौधों के अंदर फ्लोएम क्या कार्य करता है उसके बारे के अंदर आपको बात करना है। उसके बाद अपने पास 7वां क्वेश्चन है, प्रकाश का जो निर्वात में वेग कितना होता है उसके बारे में बताना है। निर्वात में प्रकाश की वेग की गति कितनी होती है इसके बारे में आपको इसके अंदर बतानी है। उसके बाद जो 8वां क्वेश्चन है वो गोलीय दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ के जो केंद्र है, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं वो बताना है आपको। इसके अंदर दर्पण का क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है, ध्रुव बिंदु कहलाता है, क्या कहलाता है उसके बारे में बताना है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है जल का अपूर्णांक कितना होता है। तो 9वें क्वेश्चन के अंदर आपको जल के अपूर्णांक के बारे में बात करनी है। तो 9वें क्वेश्चन है जल का अपूर्णांक बताना है। 10वां क्वेश्चन है देखो, मेंडल के नियमों का जो एकल संख्या अनुपात है वो लिखिए। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है जीन किसे कहते हैं, तो जीन की परिभाषा लिखनी है इसके अंदर आपको। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है, ये पर्यावरण वाले चैप्टर से हैं कि UNEP का पूरा नाम क्या है। तो UNEP का पूरा नाम लिखना है आपको इसके अंदर, वो एक छोटा सा 1 नंबर का क्वेश्चन ये लिखना है आपको इसके अंदर। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है ओजोन क्षय का मुख्य कारण क्या है, ओजोन जो नष्ट होती है उसका प्रमुख कारण क्या है, उसका आपको रीजन बताना है। उसके बाद 14वां क्वेश्चन है स्टेक होल्डर क्या है। देखो स्टेक होल्डर वनों से संबंधित होता है, उसके बारे में आपको लिखना है। स्टेक होल्डर क्या होती है, वनों की क्या दावेदारी होती है इसकी बतानी है इस वनों के बारे में। उसके बाद 15वां क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का क्या मात्रक होता है, वो मात्रक लिखना है आपको। गंगा सफाई योजना किस वर्ष में अपनाई गई थी वो बताना है इसके अंदर। 17वां क्वेश्चन है आर सिद्धांत क्या है, आर सिद्धांत के बारे में बताना है। 18वां क्वेश्चन है जैव निम्नीकरण क्या होते हैं, जैव निम्नीकरण की संसाधन के बारे में आपको इसकी परिभाषा लिखनी है। 19वां क्वेश्चन है आनुवांशिकी किसे कहते हैं, इसके अंदर आपको आनुवांशिकी की परिभाषा लिखनी है। और देखो आपको और प्रश्न प्राप्त करने तो आप नोटिफिकेशन बटन में जरूर क्लिक करें, सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको और भी क्वेश्चन मिलते रहेंगे। उसके बाद देखो 20वां क्वेश्चन है अवतल लेंस जो प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनते हैं वो बताने आपको, सीधा बनता है उल्टा बनता है किस प्रकार बनता है उसके बारे में बताना है। 21वां क्वेश्चन है लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस का सूत्र लिखना है इसके अंदर। 22वां क्वेश्चन है ऐसा लेंस जो अंदर की ओर वक्रित हो और गोलीय पृष्ठों से घिरा उसको उस लेंस को क्या कहते हैं उसके बारे में परिभाषा लिखनी, यानी उस लेंस का नाम बताना है। अवतल लेंस है या फिर उत्तल लेंस है, उन दोनों में से आपको बताना है इसके अंदर। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और आप इसके आंसर PDF के द्वारा प्राप्त करना चाहते हो तो भी आप नोटिफिकेशन बटन पर नीचे क्लिक करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके बाद अपन बड़े क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, कौन कौन से बड़े क्वेश्चन है। हाँ, तो पहला क्वेश्चन इसके अंदर बड़े क्वेश्चन में 23वां क्वेश्चन बता रखा है अपने यहाँ पर, मानव में पाचन तंत्र को नामांकित के चित्र द्वारा समझाइए। तो मानव पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों में से एक एग्जाम में आ सकता है आपके। तो मानव पाचन तंत्र का चित्र आपको चित्र से समझाना है इसको पूरे को। उसके बाद 24वां क्वेश्चन है ग्लूकोज का विघटन किस प्रकार से होता है और उसका आपको आरेख भी बनाना है, आरेख के द्वारा इसको समझाना है। उसके बाद 25वां क्वेश्चन है नेफ्रॉन की संरचना को नामांकित चित्र द्वारा समझाइए। या तो आप ये कर सकते हो इसके बाद, अथवा में एक क्वेश्चन मैंने दे रखा है यहाँ पर
भाई रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया को नामांकित चित्र द्वारा समझाना है, या फिर आप रंध्रों की क्रिया जो रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं तो उसकी प्रक्रिया को आपको पूरी डिटेल से समझाना है इसके अंदर। 26वां क्वेश्चन है मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाइए। तो मेंडल के जो पृथक्करण नियम उसको चार्ट के द्वारा आपको इसके अंदर पूरे को समझाना है। जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखनी है, आपको अंतर लिखना है दोनों का। 28वां क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को समझाइए। प्रकाश के अपवर्तन के नियम समझाने आपको इसके अंदर पूरे नियमों को लिखना है। स्लेन का नियम है, जैसे एक द्वितीय नियम था उसके बारे में भी इसके अंदर आपको डिटेल से लिखना है। 29वां क्वेश्चन है दर्पण के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी है, उसको नामांकित चित्र द्वारा आपको समझाना है। दर्पण के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी आपको इसके अंदर समझानी है। उसके बाद 30वां क्वेश्चन है अवतल दर्पण के लिए जो बिंब की दूरी है वो ज्ञात करनी है आपको, यानी वी ज्ञात करना है इसके अंदर। जब प्रतिबिंब बिंब की दूरी ज्ञात करनी है, यू ज्ञात करना है इसके अंदर आपको। तो प्रतिबिंब आपको इसके अंदर वी दे रखा 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है और फोकस दूरी एफ दे रखी है आपको 45 डिग्री सेंटीमीटर। तो आप इससे देखो 1/f बराबर 1 जो वी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u वाली फॉर्मूले से आप कर सकते हो, बिंब की दूरी यू ज्ञात कर सकते हो। 31वां क्वेश्चन है उत्तल लेंस के लिए प्रतिबिंब की प्रकृति बतानी है जब आपका बिंब 2f1 पर स्थित होता है। और दूसरा क्वेश्चन उसके अंदर बता रहा है जब प्रतिबिंब अपना जो प्रकाश के अंदर O और F1 के बीच हो तो आपको इन दोनों के अंदर आपको प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति बनानी है, आरेख चित्र द्वारा समझाना है इसके अंदर। 32वां क्वेश्चन है मेंडल का जो प्रभावता का नियम है उसको समझाइए, या फिर आप ये नहीं करना चाहते हो तो अथवा में क्वेश्चन दे रखा है भाई मेंडल के जो स्वतंत्र अपने के नियम को समझाइए, इसको भी आपको चार्ट द्वारा समझाना है। उसके बाद 33वां क्वेश्चन है समविभुज और विषमविभुज में अंतर लिखिए, वो आपको इसके अंदर अंतर लिखना है, उदाहरण लिख दो आप समविभुज का विषमविभुज एक। उसके बाद 34वां क्वेश्चन है अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बतानी है आपको। तो इसके अंदर दो स्थितियाँ बतानी है आपको। देखो अवतल दर्पण के अंदर जब इसके अंदर 34वें के अंदर आपको पहला दे रखा जब बिंब अपना वक्रता के अंदर यानी सी पर होता है तब आपको इसकी पर चार्ट चित्र बनाना है, उसके बाद इसकी स्थिति और प्रकृति बतानी है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है इसके अंदर जब बिंब है वक्रता जो बिंब है वो फोकस बिंदु ए पर होता है तब अपनी प्रतिबिंब कहाँ बनता है उसके बारे में बताना है। तो इस प्रकार से आप साइंस के और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो आप नोटिफिकेशन बटन में क्लिक करें। और जो अगली वीडियो आएंगी उसके अंदर आपको जो इस बार बोर्ड एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों की आपको तरह के क्वेश्चन भी अपलोड किए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और जो छोटे क्वेश्चन है जो छोटे नंबर के क्वेश्चन है 30 नंबर के उनके वीडियो अपलोड किए जाएंगे, इसलिए नोटिफिकेशन बटन पर जरूर क्लिक करें।